नमस्कार एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त आकाश बंसल एक और वीडियो लेके हाजिर है जहां पे हम डायरेक्ट टैक्स के केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं। आज हम केस स्टडी नंबर 11 एंड 12 इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या नया सीखने को मिला। एंड मेरे साथ में आप लोगों को पेपर और पेन लेके ये केस स्टडी सॉल्व करनी है, यानी कि अपनी स्टडी डेस्क पे बैठ जाओ और वीडियो को ऑन कर लीजिए एंड मेरे साथ में आप रीड करेंगे और रीड करते करते आप लोग रीड भी करेंगे और इसको सॉल्व भी करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, एक सेकेंड रुकिएगा। यस, चलिए जी स्टार्ट करते हैं बेटा। केस स्टडी नंबर 11। मिस्टर एक्स हैज सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चित्तौर आंध्र प्रदेश फॉर चित्तूर आंध्र प्रदेश ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है बच्चा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 एंड 24-25 मिस्टर एक्स हैज परचेज द फॉलोइंग असेट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की है 23-24 में और परचेज किया है बेटा 23-24 और 24-25 में। ठीक है। डेट ऑफ पुट टू यूज दे रखी है आपको 23 की, 23 की, 23-24 की और 24-25 की। तो ये तो हो गया बेटा 23-24, ये भी हो गया 23-24 और ये भी हो गया 23-24 और ये हो गया बेटा 24-25। प्लांट एंड मशीनरी एक्स अमाउंट दे रखी है, ऑफिस फर्नीचर अमाउंट दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी वाई का अमाउंट दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी जेड का अमाउंट दे रखा है। ठीक है, इंडिविजुअल प्लांट एंड मशीनरी को कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। मिस्टर एक्स हैज़ पेड प्रोफेशनल फीस ऑफ ₹35,000 ईच टू मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी respectively on 10th of September 2024, credited in the bank account of the same day to discuss some legal matter related to business। इसने प्रोफेशनल फीस पे की है मिस्टर एक्स ने ए को, बी को और सी को। ठीक है, आगे चलते हैं। द नेट प्रॉफिट कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 4D कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24-25 इज दिस। सर 24-25 की आपको नेट इनकम दे रखी है 10.02 करोड़। ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स आंसर द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन। ठीक है सर, ये कॉम्प्यूटेड है, ये कॉम्प्यूटेड है, मतलब इसमें सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं 10.2 करोड़ में, 10.2 करोड़ में सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। ठीक है बच्चा, चलिए जी चलते हैं, क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या है, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में पूछने क्या वाला है। देखते हैं। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वाई अलाउेबल एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग द इनकम अंडर हेड पीजीबीपी फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। सर अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी वाई को अलग मानता हूँ, अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी वाई को अलग कंसिडर करता हूँ तो इसका डेप्रिसिएशन पूछा है 24-25 का। तो सबसे पहले बेटा 23-24 में ये पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज थी। तो सर 5 लाख में से 7.5% डेप्रिसिएशन माइनस करो, 5 लाख में से 7.5% माइनस किया, ये आया बेटा, और इसका 15% इस साल में अलाउ होगा तो 69,375। डी आंसर होगा, सॉरी सी आंसर होगा 69,375। ए का आंसर होगा, एक सेकेंड ये कैसे हो गया, अच्छा इन्होंने एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट वापस लगा दिया होगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि ये लोग न्यू प्लांट एंड मशीनरी नहीं बोल रहे हैं बट अज्यूम कर रहे हैं कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, तो फॉर श्योर इन्होंने एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया होगा 10% ऑफ 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। 10% पिछले साल में अलाउ हो गया, 10% अभी अलाउ होगा, तो 50,000 और ऐड कर देंगे, 50,000 और ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ गया 119,375। ये सब एडिशनल डेप्रिसिएशन का लोचा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का लोचा है। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? सर 5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी थी जो कि पुट टू यूज़ की है जनवरी में पुट टू यूज़ की है, तो सर उस साल में हाफ डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ होगा, इस साल में पूरा अलाउ होगा। तो उस साल में अगर हाफ अलाउ हुआ होगा तो 7.5% अलाउ हुआ होगा, तो 5 लाख में से मैंने माइनस किया 7.5%, फिर जो भी मेरा आया इसमें 15%, तो ये आ गया। अगर मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी लगाऊं तो 10% तो मुझे उसी साल में अलाउ हुआ होगा जिस साल में ये पुट टू यूज़ हुई। ठीक है, एंड
10% अभी अलाउ होगा तो 50,000 अलाउ होगा। लेट्स सी सर, ये आ गया, फिर इसमें ये आ गया, फिर एडिशनल अच्छा हाँ, पिछले साल का एडिशनल डेप्रिसिएशन ओपनिंग में से तो माइनस होगा ना, माय बैड, सॉरी। पिछले साल का जो डेप्रिसिएशन है वो ओपनिंग में से तो माइनस होगा ना। हाँ, ये तो मेरी गलती है सर। यहाँ पे 5 लाख रुपए का ओपनिंग था, जिसमें से 7.5% तो अपन ने नॉर्मल डेप्रिसिएशन माइनस किया, एंड 50,000 अपन ने ये एडिशनल भी माइनस करेंगे, तो ओपनिंग WDV बनेगी 4,12,500। तो 4,12,500 का 15% तो हो गया नॉर्मल, एंड 50 हो गया आपका एडिशनल। तो ये आंसर आ गया 111,875। 111,875 इज द करेक्ट आंसर कंसिडरिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन। मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ICI क्या अज्यूम कर रहा है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ले दिया, तो अगर ICI ने ये नहीं बोला कि ये नई है या पुरानी है, तो भी वो न्यू अज्यूम कर रहा है बेटा। चले आगे। What shall be the total amount of depreciation for the previous year 24-25 allowable as deduction while computing PGBP? टोटल डेप्रीसिएशन कितना अलाउ होगा, ये पूछा है। तो सर यहाँ पे तो ये डेप्रीसिएशन अलाउ हो गया, ठीक है। इसके बाद में निकालते हैं बेटा प्लांट एंड मशीनरी ए का अलग निकालते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं, बात एक ही पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली कोई सेल तो है नहीं, तो बात तो एक ही है, तो अलग अलग ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे 23-24 में इन्होंने परचेज़ किया था 14,75,340 का, 14,75,340 का परचेज़ किया था, 14,75,340 का परचेज़ किया था बच्चा। राइट, एंड यहाँ पे चलो जी, इसमें से सबसे पहले हम माइनस करते हैं उस साल का नॉर्मल डेप्रीसिएशन 15%। तो सबसे पहले 15% माइनस किया, 14,75,340 माइनस 15%। ये क्या हो रहा है, इसको साइलेंट पे करना पड़ेगा। हाँ जी सर, सबसे पहले हमने माइनस किया 14,75,340 इंटू 15%, तो ये हो गया बेटा 221,301। इसके बाद हमने माइनस किया एडिशनल डेप्रीसिएशन, तो 23-24 में पूरा ही अलाउ हो जाएगा, तो इसका मतलब 20% ऑफ 14,75,340 का 20%, यानी कि 295,068। ये आ गया आपका ओपनिंग WDV 14,75,340 माइनस 221,301 माइनस 295,068। ये आ गया मेरा ओपनिंग WDV। इसमें से बेटा इस साल माइनस होगा केवल 15%, ठीक है, क्योंकि एडिशनल तो उसी साल में माइनस हो चुका है, तो इंटू 15%, तो ये आ गया मेरा इस साल का 1,43,846 रुपीज़ आ गया डेप्रीसिएशन, ठीक है। चलिए जी, ये भी हो गया। अब चलते हैं ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर भी पूरा था, तो सर यहाँ पे ये था मेरा पिछले साल का, इसमें 10% पूरा माइनस हुआ होगा, इसमें 10% पूरा माइनस हुआ होगा। 10% माइनस होने के बाद में सर एडिशनल डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे नहीं मिलता है, तो ये बचा इसका 10%, यानी कि 68,886 इस साल का डेप्रीसिएशन हो गया, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर भी हो गया, ये ऑलरेडी हो गया। अब चलते हैं जेड पे। सर जेड जो है वो मई में परचेज़ किया है, तो 8 लाख रुपए का परचेज़ किया है, तो इसका 15%, 8 लाख रुपए का 15%, यानी कि 1,20,000 तो हो गया नॉर्मल डेप्रीसिएशन, एंड 8 लाख का 20%, यानी कि 1,60,000 हो गया एडिशनल डेप्रीसिएशन। तो सर टोटल कर दो ये ब्रैकेट वाला अमाउंट, 61,875 प्लस 50,000 प्लस 143
846 प्लस 68 886 प्लस 160 प्लस 120। सर ये आंसर आ रहा है 604607। 604607 इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। 604607 इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल। तो सेकंड का आंसर है बेटा 604607, करेक्ट है। चले आगे, थर्ड वाला है बेटा, मिस्टर एक्स वॉन्टेड टू नो फ्रॉम यू वेदर ही टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन प्रोफेशनल टैक्स। इफ टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड व्हाट वुड बी द रेट एंड अमाउंट ऑफ TDS। तो सबसे पहले तो क्या TDS करना है सर? 30,000 रुपये के ऊपर है तो TDS करना है। तो सर TDS करना है, कितने अमाउंट पे करना है? पूरे 35,000 पे। किस रेट पे करना है सर? ये 194J में प्रोफेशनल टैक्स है, और प्रोफेशनल टैक्स आपने सितंबर में पे किया है, तो इस केस में 10% का रेट लगेगा 3,500। 3,500 की रेट पे करना है सर। 3,500 की रेट पे करना है 3,500, यानी कि तीनों के केस में 10,500। डी आंसर होगा बेटा, डी आंसर होगा आपका। यस, TDS ऑफ 10,500 विल बी डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट ऑफ 1,05,000। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ आई होगी। अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हो। इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिल जाने वाला है, रिवीजन लेक्चर्स, DT के, GST की, आपकी केस स्टडी की सीरीज, सब कुछ इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर जाना और प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बेटा केस सिनेरियो नंबर 12 के साथ में। ABC and Company, a partnership firm engaged in the business of sale of footwear. The partnership firm consists of three partners A, B and C. A and B are the working partners, C is a sleeping partner. The firm is liable to tax audit under section 44AB of the Act. The book profit is 11,50,000. Following payments were made to the partners as authorized by the partnership deed. रेम्यूनरेशन पे किया है A और B को 32,000 रुपये पर मंथ टू ईच पार्टनर। रेम्यूनरेशन C को पे किया है, ये अलाउ नहीं होगी क्योंकि ये स्लीपिंग पार्टनर है। इंटरेस्ट पे किया है 19.5% A और B को 18,500 रुपये पर एनम टू ईच पार्टनर। सर ये मैं मानता हूँ कि 18,500 रुपये जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो यहाँ पे A और B को इंटरेस्ट पे किया है। C को इंटरेस्ट पे किया है 17% की रेट पे, जो कि अमाउंट है 10,540 रुपये पर एनम। द फर्म हैज़ फॉलोइंग ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ द पास्ट ईयर। पिछले सालों के बिजनेस लॉस आपको दे रखे हैं 22, 23, 23, 24, 24, 25 के, ये तो बिजनेस लॉस दे रखे हैं, ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दे रखा है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द अबव मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको बताना है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउेबल एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ फर्म वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम। इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा? तो बेटा सबसे पहले ऑथोराइज बाय डीड है, बहुत अच्छी बात है, प्लस 12% से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट अलाउ नहीं हो सकता। तो सर 12% से ज़्यादा अलाउ नहीं होगा, तो सर यहाँ पे 18,500 डिवाइडेड बाई 19.5% इंटू 12%, ये आपको अलाउ होगा ईच पार्टनर। 18,500 डिवाइडेड बाई 19.5% इंटू 12%, तो सर ये आंसर है आपका 11,385 रुपये इंटू 2। सर यहाँ पे 17% ही अलाउ होगा, तो 10,540 डिवाइडेड बाई 17% मल्टीप्लाई बाई 12%, 12% ही अलाउ होगा। सर 10,540 डिवाइडेड बाई 17% मल्टीप्लाई बाई 12%, तो आंसर आएगा बेटा 7,440। तो सर यहाँ पे जो टोटल हो गया वो हो गया 7,440 प्लस 11,385 प्लस 11,385, तो सर आंसर आ गया 30,210 रुपये आपका इंटरेस्ट अलाउ होगा। देखते हैं मैच कर रहा है क्या? 30,210, फर्स्ट का आंसर आ गया डी, फर्स्ट का आंसर आ गया बेटा डी आंसर होगा फर्स्ट में। यस करेक्ट, डी आंसर मैच हो गया अपना। अब चलते हैं बेटा सेकंड में चलते हैं। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नॉट अलाउेबल पूछा है, कितना अलाउ नहीं होगा। तो सर सबसे पहले तो 10,000 पर मंथ ये अलाउ नहीं होगा, यानी कि 1,20,000 तो ये अलाउ नहीं होगा। इसके बाद में ये है बेटा 32,000 रुपये पर मंथ टू ईच पार्टनर।
आपको बुक प्रॉफिट दिया हुआ है 11,50,000। आप लोगों को प्रोविज़न याद होगा, प्रोविज़न ये बोलता है बच्चा, प्रोविज़न आप लोगों को याद होगा कि 6 लाख रुपए तक तो 90%, तो 6 लाख रुपए पे 90% यानी कि 5,40,000, एंड 6 लाख से ऊपर जितनी भी है यानी कि 5,50,000 के ऊपर आपका 60%, तो ये हो गया 330। ये आपका मैक्सिमम लिमिट है, ये आपका मैक्सिमम लिमिट है जो अलाउ होगा, यानी कि आपका मैक्सिमम अलाउ होगा 870। एक्चुअल कितना है सर? एक्चुअल है 32,000 इंटू 2 इंटू 12, एक्चुअल है 768। तो सर मेरे अकॉर्डिंग एक 20 अलाउ नहीं होगा, बाकी सारा अलाउ होगा। 120 अलाउ नहीं होगा, बाकी सारा अलाउ होगा। तो सर आंसर इज 120 अलाउ नहीं होगा, बाकी सारा अलाउ होगा। थर्ड में है व्हाट इज़ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर मिस्टर ए एंड मिस्टर सी। बेटा अगर पार्टनर्स हो आप ऐसी फर्म के जिसका टैक्स ऑडिट हो रहा है तो आपकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाती है, तीनों की 31 अक्टूबर हो जाएगी। तो सर सी आंसर होगा। सर अगर आप ऐसी फर्म के पार्टनर हो जिसका टैक्स ऑडिट हो रहा है तो आपकी ड्यू डेट भी आगे हो जाती है। लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वुड बी द इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी हेड की इनकम पूछी है हमसे, पीजीबीपी हेड की इनकम पूछी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 11,50,000 आपका आ गया बुक प्रॉफिट। अब बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, बुक प्रॉफिट में से आपका इंटरेस्ट तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, क्योंकि अगर बुक प्रॉफिट आया है तो अलाउेबल इंटरेस्ट तो माइनस हो चुका है, तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। नहीं, एक सेकेंड, बुक प्रॉफिट अगर आपको बुक प्रॉफिट अगर निकाला हुआ है तो बुक प्रॉफिट में 40B के अलावा, रेम्यूनरेशन के अलावा सारे माइनस हो चुके हैं, करेक्ट है। तो सर इसमें बुक प्रॉफिट में से इंटरेस्ट तो माइनस हो चुका है, इसमें से क्या माइनस नहीं हुआ होगा? सैलरी माइनस नहीं हुई होगी। तो सैलरी माइनस कर देंगे 7,68,000 की। क्यों बेटा? क्योंकि 768 ही अलाउेबल सैलरी आई थी, तो 768 की सैलरी माइनस कर दी। इसके अलावा इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस हो चुका होगा, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस नहीं हुआ। तो सर यहाँ पे बिजनेस लॉस माइनस कर देंगे तीनों सालों का, 26,000 प्लस 78,000 प्लस 105,670। तो सर 2,09,670 और माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चा। हाँ, मस्त क्वेश्चन बन गया सर, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल कैपिटल गेन से माइनस हो सकता है, इसको इग्नोर करेंगे। अनएब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा बुक प्रॉफिट से, तो आंसर आएगा 1150 माइनस 768 माइनस 209,670। सर आंसर आएगा, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है यार, ये तो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। आंसर आएगा बी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर लास्ट में करके जाना एग्ज़ाम से पहले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर जिसको बुक प्रॉफिट का डेफिनेशन नहीं पता उसको दिक्कत आई होगी कि सर आपने क्या कर दिया, समझ ही नहीं आया। जिसको बुक प्रॉफिट का डेफिनेशन नहीं पता, बुक प्रॉफिट का डेफिनेशन होता है P&L प्रॉफिट उठाओ, जितने भी एडजस्टमेंट हैं सारे कर दो इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, बट ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस का नहीं करते हैं एंड रेम्यूनरेशन का नहीं करते हैं। तो सर रेम्यूनरेशन का ट्रीटमेंट नहीं हुआ होगा इसलिए हमने माइनस कर दिया, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस का ट्रीटमेंट नहीं हुआ होगा इसलिए हमने माइनस कर दिया, और बाकी हमने ये अज्यूम किया है, जो कि बिल्कुल सही अजम्पशन है, कि अगर आपको बुक प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसमें से सारे डिडक्शन, इंटरेस्ट का, डेप्रीसिएशन का, ये सारे ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, ठीक है। तो आंसर आ गया होगा आपका। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ आई होगी। वीडियो को ज़रूर बच्चा लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या नया सीखने को मिला, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये बहुत आप इन्जॉय कर रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा, प्लीज़ उसको सर्च करना। एंड जाने से पहले अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी कनेक्टेड विद मी, तो यहाँ पे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आइए, कोई भी डाउट हो पूछिए, कनेक्टेड रहिए हक से सीए के साथ। अब की बार, आखिरी बार हक से सीए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपका अपना दोस्त आकाश बंसल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।